हेलो एवरीवन, तो स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि एमपी के अंदर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसकी संशोधित जो विज्ञप्ति है वो बिल्कुल जारी कर दी गई है। जी हाँ, तो संशोधित जो विज्ञप्ति है वो आपके सामने है, देख लेते हैं इनके। जो इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि फॉर्म सबमिशन कब से है या कब से नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका स्टाफ नर्स के अंतर्गत की नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल के अन्य समक्ष पदों पर संशोधित या संयुक्त भर्ती 2024 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र भरने की फॉर्म सबमिशन डेट, फॉर्म फिल जो डेट है वो रहने वाली है आपकी 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक। ये फॉर्म सबमिशन की डेट रहने वाली है, आपको फॉर्म फिल करना है इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि आपको आवेदन में संशोधन की तिथि लास्ट रहने वाली है 18 जनवरी 2025 तक पोर्टल खुला रहेगा। अगर फॉर्म फिल के अंदर अगर आपने कोई गलती कर दी है तो बिल्कुल आप उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, मान लो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, नाम गलत भरा का गया है, ठीक है, फादर के नेम में सरनेम कुछ और लग गया है, तो ऐसी कुछ मिस्टेक है, इनको आप 5 दिन के अंदर फिल कर देना है सर। ठीक है, ठीक कर देना है। 18/1/2025 तक आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि रखी गई है। ठीक है, यहां पे एक्सपेक्टेड डेट का मतलब होता है संभावित जो दिनांक है, किसकी डेट, एग्जाम डेट, संभावित दिनांक या एग्जाम डेट वो कितनी रखी गई है। ये वो डेट है जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो याद रखिएगा, वो रखी गई है कि 15 फरवरी 2025 तक या 25 से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है सर। ठीक है, ये भी याद रखना है, इसके अंदर दिया हुआ है। और परीक्षा के जो है तो 2 चरणों में पूरा होगा, प्रथम पारी और सेकंड पारी में परीक्षा का चरण पूरा होगा। रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 7 बजे से सुबह 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। उनकी परीक्षा रहने वाली है 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 2 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 2 आवर। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे की पेपर रहने वाला है आप सभी का। ठीक है, दोपहर 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, तो उनका जो एग्जाम है वो 3 से 5 बजे तक कंडक्ट करवाया जाएगा आपका। ठीक है, ये 2 पारियों में एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में आप सभी को कुछ ही नहीं करना है, सीधा सा www.esbmp.government.in पर उपलब्ध है, तो वहां पे आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, संभावित परीक्षा का शहर भी दे दिया है कि कहां पर आपका सेंटर आ सकता है। इसके अंतर्गत बालाघाट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा, सीधी एंड नीमच, यहां पे आपके बिल्कुल एग्जाम सेंटर रह सकते हैं। यहां पे बिल्कुल आपका इनमें से किन्हीं एक के अंदर एग्जाम सेंटर बिल्कुल आ सकता है। बात करते हैं सर परीक्षा शुल्क की, बात कर लेते हैं कि भाई फीस कितनी लगने वाली है एग्जाम फिल करते टाइम पे, फॉर्म फिल करते टाइम। तो देखिएगा, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र होंगे। 250 रुपए, कितने, 250 रुपए होंगे। इसके अलावा अनारक्षित जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 500 रुपए रखा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के हेतु, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क होता है वो 60 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और अतिरिक्त रजिस्टर सिटी यूजर्स लॉगिन करने में 20 रुपए लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी भाई, किसके रिगार्डिंग, एमपी स्टाफ नर्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग। याद रखिएगा, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और मैं तो कहता हूं कि एग्जाम जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते हैं सर। ठीक है, कभी भी, जब आपको समय मिले, मैं तो कहता हूं 30 तारीख को ही फिल कर दो। लास्ट डेट का इंतजार क्यों करना भाई। ठीक है, और कोई गलती हो जाए तो उसको भी चेक कर लीजिएगा 18 जनवरी 2025 से पहले आप सभी को गलतियां भी चेक कर लेनी है कि फॉर्म फिल करते समय कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, कुछ ऐसी गलती हो जो हमारे माइंड में नहीं हो तो 1-2 बार रीड आउट कर लेना फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बार बार। ठीक है, बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ जो विशेष निर्देश हैं एग्जाम को लेके वो वही है कि अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य होता है, आधार कार्ड बिल्कुल लाना है। इसी के साथ लिखा गया है कि एग्जाम सेंटर पर आपको एक आईडी प्रूफ लेके आना है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आपका बिल्कुल आपको लेके आना है, ये याद रखिएगा।
उसके अलावा लिखा हुआ है कि परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन होगा आपका। क्या होगा? बायोमेट्रिक सत्यापन इसके अंतर्गत होगा। तो आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी जानकारी, हाँ आधार कार्ड तो लेके जाना ही है साथ में, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। बायोमेट्रिक सत्यापन होने वाला है आपका। और सीधा सा है, हाँ इसके अंदर भी एक दिया गया है कि अगर किसी का आधार वो लॉक हो तो उसको अनलॉक कर लीजिएगा एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले, क्योंकि फिर बायोमेट्रिक जब सत्यापन होता है तो उसमें दिक्कत ना आए, इसके लिए आधार आपका अनलॉक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करना। आधार कार्ड अनलॉक होना चाहिए, आधार कार्ड आपका अनलॉक होना चाहिए, ठीक है, अनलॉक आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, याद रखिएगा अनलॉक आधार कार्ड मांगता है। इसके अलावा सीधा सा है कि परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, वॉच वगैरह कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। घड़ी वहां पे लगी होगी दीवार पे, ठीक है, उसके अंदर से टाइम देखो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। और किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। हाँ ऐसा भी नहीं है कि भाई परीक्षा है 2 घंटे की, 1.5 घंटे में पेपर हो गया और उसके बाद आप चल दिए, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसा भी अब हाँ निकलने नहीं दिया जाएगा भाई, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इन कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर मैंने आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहा है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये सभी चीजें एमपी स्टाफ नर्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।